जय हिंद ऑल द एस्पिरेंट्स। एफकेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। वी हैव मेड सेवरल वीडियोस अराउंड दैट। फॉर्म फिलिंग कैसे करें, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और कौन से जनरल अवेयरनेस के हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं। लेकिन रेकरेंट रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक छोटी सी वीडियो सिलेबस पे बना दे। तो एज पर नोटिफिकेशन जो एफकेट की एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो हम लोग इस बहुत छोटी लेकिन इंपैक्टफुल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो अच्छी ना लगे, यूजफुल ना लगे, सो यू कैन स्किप लाइकिंग इट एज वेल, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आपको ये बात पता है कि फेब में 22 और 23 फेब को आपका एग्जाम है और नोटिफिकेशन की फिलिंग जो है आपकी 31 दिसंबर तक होगी। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर से पहले आपने करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलिंग कर दें, उसको डिले मत करें लास्ट दिन के लिए, बिकॉज दैट इज सर्टनली नॉट अ ग्रेट थिंग। कभी सर्वर में इशू हो सकता है, कोई ग्लिच हो सकता है। तो आई रियली डोंट वांट यू गाइज टू बी entangled in such a particular thing. Anyways, now having said that, मैंने कई बार आपको बताया कि देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके ऊपर हमने चर्चा की है, 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब आप एफकेट की नोटिफिकेशन खोलोगे, जो डिटेल नोटिफिकेशन उसको देखेंगे, तो आपको वहां पे साफ तौर पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इंग्लिश, अगेन जनरल अवेयरनेस जो कि जीके होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। ये एफकेट का पूरा सिलेबस है। तो 4 कंपोनेंट हो गए। इन चारों कंपोनेंट से आपको क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे का पेपर है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2 घंटे में ही आपको ये सारे जो कंपोनेंट्स है इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्मार्टनेस का खेल है। एफकेट जो है वो स्पीड का, एक्यूरेसी का खेल है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो है नहीं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड की भी अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये तो 10th लेवल का आता है, मैट्रिकुलेशन लेवल का है। बाकी फिर भी चलो थोड़े से ऊपर के लेवल के आ जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का आ रहा है। तो आई रियली डोंट थिंक कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी। बहुत बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आएंगे। विल सर्टनली टॉक अबाउट दैट। इन सब के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग जो है, इन चारों कंपोनेंट्स के जो टॉपिक दिए हुए हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके समक्ष रखता हूं। जैसे कि आप इंग्लिश में देख सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। डिटेक्शन ऑफ एरर करनी है। आप देखिए अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप डिटेक्शन ऑफ एरर भी कर लेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करते हैं, वो जो करेक्ट वर्ड भरना होता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी की गेम है पूरी की पूरी। क्लोज टेस्ट है, आपको पैराग्राफ में कुछ गैप्स होंगे उनको फिल करना है एप्रोप्रिएट वर्ड से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एनालॉजी हम लोग बात करते हैं। सेंटेंस की रीअरेंजिंग की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर एज पर योर नोटिफिकेशन, एज पर योर सिलेबस। जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एफकेट की, उसी से मैंने ये चीज पिक की है। ऑफ कोर्स मैंने इन्हीं को एक्सपैंड किया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यही जो टॉपिक्स दिए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा इतना क्लियरली विजिबल नहीं होंगे तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपैंड किया। इसी तरह से हम लोग अगर जनरल अवेयरनेस देखते हैं बेटे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इससे आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ऑफ कोर्स जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है रात को 9 बजे लाइव, जो हम आएंगे 9 PM लाइव जो सेशन है, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन मेंबर है, वो क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनैलिटीज़ जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, पर्सनैलिटी न्यूज़ भी हो सकती हैं, दैट बेसिकली डिपेंड्स। डिफेंस अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं बेटे। बेसिक साइंस के कुछ साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों आता है। ये आपका एज पर सिलेबस है। अब अगेन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो ये सेशन बहुत बल्कि बन जाएगा। मैं इसको बहुत स्ट्रीमलाइन रखना चाहता था, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट से बोले कि सर सिलेबस बता दो, तो ये उसी के लिए। अब ये जीके का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस बोल दो, जीके बोल दो, एक ही बात है। एफकेट में इसका नोमेनक्लेचर होता है जनरल अवेयरनेस। फिर बात करते हैं हम लोग मैथ्स का। मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैथ्स का लेवल 10th का लेवल है। बहुत हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स या फिर एडवांस मैथ्स नहीं आता। वही डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ना होगा,
टाइम एंड वर्क के बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज निकालनी, परसेंटेज वगैरह निकालनी, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टाइम डिस्टेंस रेसेस जो होता है ना, जैसे ट्रेन के, बोट के, स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस होते हैं, बोट अपस्ट्रीम जा रही है, बोट डाउनस्ट्रीम आ रही है, ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। एरिया और पैरामीटर के आएंगे, ये भी फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे याद करने होते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस बेस्ड है पूरा का पूरा। क्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं, मिक्सचर एलिगेशन है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। आप देख सकते हैं कि सारा ये मतलब मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल का मैथ्स जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, ये मेंशन्ड है सिलेबस में, और बाकी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े अपर लेवल के हो सकते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन लेवल का आएगा आपका मैथ्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप देख सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। सारे के सारे टॉपिक दिए हैं, और खास बात क्या एफकेट की, कि एफकेट हमेशा अपने सिलेबस के साथ टिका रहता है। दे आर नॉट गोइंग टू ब्रीच दिस। तो आप अगर सिलेबस अच्छे से करते हो, एंड ऑफ कोर्स रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो आती है, उसके भी हम लोग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट 9 PM लाइव यू हैव टू जॉइन दिस वेरी मच फ्री बैच। तो एक कहते हैं ना, फुल थ्रॉटल पे जो रिवीजन है वो चलेगी लाइव एट 9 PM। सो दिस इज गोना बी द टाइम, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, इट्स अ फ्री बैच ऑफ कोर्स। और ये एफकेट की तैयारी जो है आपकी, उसको सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, आपके जो कंसेप्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको और ज्यादा बढ़िया बनाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू। बाकी योरसेल्फ कैन कम। एंड इसमें खास बात क्या है, बहुत सारे MCQs आपको करवाए जाएंगे, और आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो जो होती है, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि भी आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। तो अगर हमें लगता है कि पार्टिसिपेशन अच्छी है, तो ऑफ कोर्स विल बी टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा बैच होने वाला है, बट वी आर रियली एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू बी पार्टिसिपेटिंग होल हार्टेडली इन दैट। डू गिव इट शॉट एट 9 PM लाइव इसी चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर ले। मॉक क्वेश्चन पेपर सब लोग बोलते हैं सॉल्व करने, तो हम लोग वही एक तरह से करवाने वाले हैं आपको। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन होगी। इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट जरूर कर लें। अगर कोई भी डाउट और क्वेरीज होती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबरों पे। ये शरद सर का नंबर है, मेरा नंबर है। You can easily contact us and resolve any query in case you guys have, based on anything which we make you study, या कोई भी आपका डाउट हो सकता है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉर्टेड है। सो अगर ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा है, so make sure you hit the like button and do subscribe to the channel. That's the most important thing. You can share as well if it's convenient for you. मैंने कोशिश की थी कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर हम लोग सिलेबस की चर्चा कर पाए, सिलेबस की बात कर पाए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये एग्जैक्ट सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में है। मतलब वो पीडीएफ जो है आपकी, वो जो होली पीडीएफ है एफकेट की जो दी गई है सीडा के द्वारा, उसके अंदर से ये बिट बाय बिट मैंने आपको सिलेबस बताया है, एग्जैक्ट वर्बटन सिलेबस मैंने आपको बताया है। तो इससे आपको वो भी शक शुबा नहीं रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। यही टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं शाम को 9 बजे लाइव। सो दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।